हेलो एवरीवन, हम लोग देखने वाले हैं आज हाइड्रोजन ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया। हम लोगों ने फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया में दो प्रकार के इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनिजम्स देखे थे जिनको हम फोटोट्रॉप्स और कीमोट्रॉप्स के नाम से जान रहे थे। कीमोलिथोट्रॉप्स वह ऑर्गेनिज्म होते हैं जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के ऑक्सीडेशन से एनर्जी प्राप्त करें। जो लाइट एनर्जी से एनर्जी प्राप्त कर रहे थे वह फोटोट्रॉप्स थे, लेकिन जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड से के ऑक्सीडेशन से एनर्जी प्राप्त करे उन ऑर्गेनिजम्स को हम लोग कीमोलिथोट्रॉप्स कहते हैं। और अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के ऑक्सीडेशन में यह एनर्जी प्राप्त करे तब इनको हम कीमो ऑर्गेनोट्रॉप्स कह रहे थे। इसको आप लोगों को बहुत ध्यान से दिमाग पर रखना है। अभी हम लोग हाइड्रोजन ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया में हम लोग देखेंगे एक इम्पॉर्टेंट बैक्टीरिया जिसको एज ए मॉडल की तरह यूज़ किया गया है। हाइड्रोजन ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया के एग्जाम्पल हम लोग उसी तौर पे लेते हैं। उसका नाम है रेल्स्टोनिया यूट्रोफा। क्या बोल रहा हूँ? रेल्स्टोनिया यूट्रोफा। अगर इसमें देखा जाए तो टोटल हमारे पास दो हाइड्रोजिनेज एंजाइम प्रेजेंट रहेंगे। मतलब इस बैक्टीरिया के पास ये सिंथेसाइज कर सकते हैं हाइड्रोजिनेज बैक्टीरिया जो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन करे। इसलिए हम लोगों ने उस बैक्टीरिया के पास कैपेबिलिटी आ गया कि वह हाइड्रोजिनेज एंजाइम अपने पास रखे। हाइड्रोजिनेज एंजाइम हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन करके इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा। हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज हो रहा है ना, तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन जो है वो लॉस कर रहा है। इस कारण से मैं उसको ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया हो रही है बोल रहा हूँ। जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है उनको हम रिडक्शन कहते हैं। तो दो प्रकार के हाइड्रोजिनेज है जो ये वो हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे रेल्स्टोनिया यूट्रोफा में। एक मेम्ब्रेन बाउंड रहेगा जो ये आपको दिख पा रहा है, ये जो हिस्सा मैं मार्क कर रहा हूँ ये मेम्ब्रेन बाउंड हाइड्रोजिनेज, और दूसरा रहेगा साइटोप्लाज्मिक हाइड्रोजिनेज। मेम्ब्रेन बाउंड हाइड्रोजिनेज और साइटोप्लाज्मिक हाइड्रोजिनेज के फंक्शंस अलग अलग हैं। मेम्ब्रेन बाउंड हाइड्रोजिनेज एनर्जी या बायो एनर्जेटिक्स में वर्क करता है। इसका मतलब ये काम करेगा एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए, मतलब एटीपी का निर्माण करने के लिए। और साइटोप्लाज्मिक हाइड्रोजिनेज कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने का काम करेगा। दोनों के फंक्शंस ध्यान सुन लिए कि साइटोप्लाज्मिक हाइड्रोजिनेज कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने का काम करेगा, जिस प्रकार से हम लोगों ने कैल्विन साइकिल से सेल मटेरियल का निर्माण करते देख लिया है। और मेम्ब्रेन हाइड्रोजिनेज एटीपी का निर्माण करेगा। और आपको ये बात पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने के लिए एटीपी की आवश्यकता होती है। इस कारण से वह अपने काम को बांट दिया है। जैसे ही हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन होगा तो वह इलेक्ट्रॉन सबसे पहले मेम्ब्रेन बाउंड को देख लेते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड वाले हाइड्रोजिनेज को, है ना। तो वो इलेक्ट्रॉन को सबसे पहले मेम्ब्रेन बाउंड हाइड्रोजिनेज में ट्रांसफ़र करेगा। अब ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होने के बाद वो एक मोबाइल कैरियर के पास ट्रांसफ़र होंगे। मेम्ब्रेन बाउंड हाइड्रोजिनेज के पास इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के ऑक्सीडेशन से आया, है ना। हाइड्रोजन से ऑक्सीडाइज होने के बाद, हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन होने के बाद यह यूबिक्विनोन, जिसका नाम मोबाइल कैरियर कहलाएगा। मतलब देखिए, हाइड्रोजिनेज जो है वो ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया किया, इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए आगे बढ़ा दिया। ठीक, अब वह इलेक्ट्रॉन को
अब वो मेम्ब्रेन बाउंड था, मेम्ब्रेन में धंसा हुआ था, लेकिन यूबी क्यूरॉन जो है वो मेम्ब्रेन के इर्द गिर्द चल सकता है, इस कारण से इसका नाम मोबाइल कैरियर रख दिया गया। अब ये इलेक्ट्रॉन को वहाँ से ग्रहण करेगा मेम्ब्रेन बाउंड हाइड्रोजिनेस से, ग्रहण करने के बाद वह एक कॉम्प्लेक्स में ट्रांसपोर्ट कर देगा जिसका नाम है साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स में। अब साइटोक्रोम BC1 अगेन एक मेम्ब्रेन बाउंड कॉम्प्लेक्स है, वो ट्रांसपोर्ट कर देगा इलेक्ट्रॉन्स को साइटोक्रोम C को, ये भी मोबाइल कैरियर है, मतलब BC1 से वह इलेक्ट्रॉन लेगा और वो मेम्ब्रेन बाउंड प्रोटीन्स को ट्रांसपोर्ट करते जाएगा। तो जो मैंने लाल कलर के घेरे से कर दिया है वो मोबाइल कैरियर्स कहलाएंगे, ठीक है, यस। चलो, साइटोक्रोम C से इलेक्ट्रॉन जाएगा साइटोक्रोम A3 में। अब आपको दो चीज़ ध्यान पर रखनी है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स, जब क्यूबिक्यूनोन से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुआ तब इलेक्ट्रॉन जो है वह मेम्ब्रेन के बाहर पंप होते जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र, फिर प्रोटॉन पंप हुआ, प्रोटॉन्स पंप होना स्टार्ट हो जाएंगे मेम्ब्रेन के बाहर। उसी प्रकार से जब साइटोक्रोम AA3 में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र साइटोक्रोम C से हुआ तब वो इलेक्ट्रॉन को लास्ट एक्सेप्ट करने वाला कौन होगा, वो रहेगा ऑक्सीजन। तो आपको ध्यान पे क्या रखना है, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो रहा है और ऑक्सीजन का रिडक्शन हो रहा है। ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होने के बाद वो रिड्यूस हो जाएगा किसमें, वाटर में। सेम जो रेस्पिरेशन हम लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है ना। अब जब ये प्रक्रिया हुई तो अगेन प्रोटॉन मेम्ब्रेन के बाहर पंप हुआ। अब आप देखिए कि मेम्ब्रेन के बाहर प्रोटॉन्स इकट्ठे होते जा रहे हैं, उनका कंसंट्रेशन मेम्ब्रेन के बाहर ज़्यादा होते जा रहा है कंपैरेटिवली इनर साइड। एक मेम्ब्रेन है उसके आड़ में एक साइड कंसंट्रेशन प्रोटॉन का ज़्यादा है, कंपैरेटिवली अंदर की तरफ कम है। इस प्रकार के डिफरेंस को हम लोग कहते हैं प्रोटॉन ग्रेडियंट, और ये प्रोटॉन ग्रेडियंट मेम्ब्रेन के बाहर तरफ रेडी हो चुका है। अब ये प्रोटॉन ग्रेडियंट उसी तरह से एनर्जी प्राप्त करने का काम, एनर्जी बनाने का काम करेगा जिस प्रकार हम लोगों ने ATP सिंथेज में देख लिया है। डिटेल वर्जन हम लोगों ने देखा है कि प्रोटॉन किस तरह से ATP सिंथेज से की मदद से प्रोटॉन ग्रेडियंट ATP सिंथेज में ऐसा क्या क्या काम करता है, हमने बहुत डिटेल में स्टडी किया है, और वह ADP से ATP बनाने का निर्माण काम करेगा। तो मेम्ब्रेन बाउंड हाइड्रोजिनेज ये काम कर रहा है ना। दूसरा आप देख सकते हैं कि दूसरा तरीका ये हो सकता है कि दूसरा जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने का काम करेगा। जैसे कि मैं साइटोप्लाज्मिक हाइड्रोजिनेज की बात करूँ, साइटोप्लाज्मिक हाइड्रोजिनेज एक सॉल्यूबल हाइड्रोजिनेज है, ठीक है। ये जो कंटेंट है मैंने ब्रॉक माइक्रोबायोलॉजी से लेकर रखा हुआ है, सेम टू सेम डायग्राम आपको देखने को मिल जाएगा वहाँ पे भी। तो साइटोप्लाज्मिक हाइड्रोजिनेज कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स करने का काम करेगा, इसको आप गांठ बन के रख लीजिए। अब क्या करना है, साइटोप्लाज्मिक हाइड्रोजिनेज NAD+ को रिड्यूस करेगा, देख लेना, NAD+ को रिड्यूस करने का काम साइटोप्लाज्मिक हाइड्रोजिनेज करेगा और NADH का निर्माण होगा। इसका मतलब हमारे पास एनर्जी और फुल तरीके से रिड्यूसिंग पावर अब रेडी हो चुका विद एनर्जी। लाइट रिएक्शन फोटोट्रॉप्स में इसलिए हो रहा था ताकि ATP और रिड्यूसिंग पावर बहुत अच्छे से का फॉर्मेशन हो सके। इनकी मदद से अब कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन के लिए रेडी है और ये सेल मटेरियल या शुगर्स का निर्माण करने के लिए काम करेगा। तो ये आप लोगों के सामने हाइड्रोजन ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया का इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट फ्लो का मैकेनिज्म हुआ। रेल्स्टोनिया यूट्रोफा में अच्छा एक मॉडल ऑर्गेनिज्म यूज़ किया गया है इस चीज़ को डिफाइन करने के लिए। तो ध्यान से चीज़ों को समझिए, इस इलेक्ट्रॉन फ्लो को बहुत ध्यान से पढ़ लीजिए, किस तरह से
हाइड्रोजिनेज, मेम्ब्रेन बाउंड और साइटोप्लाज्मिक हाइड्रोजिनेज क्या क्या वर्क कर रहे हैं, इसको आप ध्यान से पढ़ सकते हैं। धन्यवाद आप सभी का।